ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला जो छोटा-मोटा इक्विपमेंट होता है, जैसे कि कार में बहुत सारा अलग-अलग इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, उसको बनाने का काम करती है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि इस कंपनी का प्रेजेंस आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सेलो रैप इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। तो यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो हम लोगों को 30.28 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में, तो वो 83 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1600 शेयर मिलेगा। मतलब कि ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, ये 1,32,800 रुपीज का पड़ेगा। वहीं बात करें इसके फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो 25 जुलाई को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 29 जुलाई तक इसका बिडिंग ओपन रहने वाला है। उसके बाद इसका बिडिंग क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप ये आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे एंड इसका अलॉटमेंट आपको 30 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 31 जुलाई को ही जो शेयर है वो आपके डिमेंड अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का भी डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 1 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है एंड इसका क्या फ्यूचर में ग्रोथ हो सकता है। कंपनी डिटेल में सबसे पहले बात कि ये कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 42 ईयर होने वाला है। मतलब कि ये एक काफी पुरानी कंपनी है, काफी लंबे समय से ये इंडस्ट्रीज में बनी हुई है। सेलो रैप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला अलग अलग कंपोनेंट। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेक्शन को 5 अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखी है। इसके बारे में आगे वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका इमेज भी दिखाने वाला हूँ। वहीं बात करें ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, तो इस कंपनी के पास अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि आपको ये चारों लोकेशन पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी का जो प्रेजेंस है वो आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट में देखने को मिलेगा, 15 स्टेट में देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने का भी काम करती है, जिसमें कि आपको ब्राजील, चाइना, जर्मनी, पोलैंड, यूके जैसा कंट्री देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। आईपीओ से पैसा उठाने के बाद सेलो रैप इंडस्ट्रीज लिमिटेड 12 करोड़ रुपए से स्पेंड करने वाली है न्यू मशीनरीज परचेज करने के लिए। इसके अलावा अलग अलग इक्विपमेंट परचेज करना है इसको। इसके अलावा इंफ्रा डेवलपमेंट भी करना है। ये तीनों को मिला के ये कंपनी 12.40 करोड़ रुपीज का यूज करने वाली है। इसके अलावा जो बाकी का अमाउंट बचा उसमें से ये कंपनी 10 करोड़ रुपीज का यूज करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। एंड जो बाकी का जो अमाउंट बचता है ये दोनों काम करने के बाद वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है उसमें से 97% के आसपास का जो अमाउंट है वो इंडिया से ही जनरेट होता है। एंड जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अर्न करती है। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का रेवेन्यू कौन से स्टेट से कितने परसेंट का रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु से। वहां से इस कंपनी को 42% से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होके आता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है महाराष्ट्र। यहाँ पे जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो आपको अराउंड 30% के आसपास का देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे नेम आता है हरियाणा का। हरियाणा से लगभग 10% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके अलावा जो कर्नाटक है एंड गुजरात, ये दोनों से ही लगभग 6 से 7% का इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होके आता है। एंड अगर हम लोग ये टॉप 5 स्टेट
जिससे कि ये कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होके आता है, अगर उसको मिला दें तो ये जो रेवेन्यू परसेंटेज है ये आप लोगों को 90% से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी का फ्यूचर में कैसा ग्रोथ होगा उसको पता करने के लिए आपको वो कंपनी का जो वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये पता होना काफ़ी ज़रूरी है। आप यहाँ पे ये कंपनी का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ को मेंटेन रखती है तो फिर आगे में इस कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है। एंड ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग इसी ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो यहाँ पे हम लोगों को इसके रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 131.77 करोड़ का था, जो कि 2025 में इंक्रीज होके 162.45 करोड़ पे आ चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो इसके रेवेन्यू से ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों को ये कंपनी के नेट इनकम में देखने को मिल रहा है। 2023 में इस कंपनी का जो नेट इनकम था ये 3 करोड़ के भी कम का था, जो कि अभी इंक्रीज होकर 2025 में लगभग 10 करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एंड अगर ये कंपनी अपनी ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 10.45 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो 8 के अंदर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो ईपीएस है वो पी रेशियो से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत कम ही चांस में हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि जो ईपीएस है वो पी रेशियो से ज़्यादा हो। वहीं बात करें इसके आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में, आर ओ सी परसेंटेज के बारे में एंड इब्डा परसेंटेज के बारे में, तो तीनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं। वहीं अगर लास्ट में हम लोग ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो उसमें भी ईयरली बेसिस पे गिरावट आ रहा है। एंड अभी का जो करंट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 के भी अंदर जा चुका है, तो ये भी अगेन एक पॉजिटिव साइन हुआ। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये कंपनी एक सूटेबल ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई मोमेंटम नहीं है, अभी इसका जीएमपी 0 रुपीज़ का है। बट जैसा ये कंपनी का डाटा है वो सबको देखते हुए यही लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको ये कंपनी के जीएमपी में एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल ये आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा बीडिंग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी का जैसा हम लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को मिल रहा है वो सबको देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। दैट्स वाई इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा बीडिंग होने का चांसेस है। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना उतना इजी नहीं होने वाला। अगर यह आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है या फिर यह आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था सॉइल रैप इंडस्ट्रीज का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सारे आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।